नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी लोकगीत पढ़ाने जा रहा हूं और नागपुरी लोकगीत में दोस्तों आज मैं आप लोगों को फगुआ पढ़ाऊंगा। फगुआ दोस्तों क्या होता है, फगुआ का कितना भेद होता है, फगुआ नृत्य किस तरह से किया जाता है और फगुआ गीत में कौन कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, इस सभी को मैं आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को लोकगीत में डमकच पढ़ा चुका हूँ, पावस, उदासी और आपको झूमर पढ़ा चुका हूँ और अंगनई भी पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग पहला पार्ट देख सकते हैं। जो फगुआ हम जो डमकच, पावस, उदासी, अंगनई और झूमर जो पढ़ाए हैं, ये सबको आप जाके देख लीजिएगा। तो आपको बेहतरीन तरीके से बताया गया है। आप जब उसे देखिएगा तो आपको पूरी तरह से इन लोकगीतों को समझने में आसानी होगा। तो इसलिए दोस्तों अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो वे लोग जाके पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप लोग फगुआ देख सकते हैं। अगर फगुआ देख लिए तो उसके बाद ज़रूर से ज़रूर आप लोग जाके उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को MSH क्लासेस के माध्यम से पूरी तरह से फ्री तैयारी कराया जा रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे साथी पैट कोर्स करके चिल्लाते रहते हैं। तो दोस्तों पैट कोर्स क्या होता है, पैट कोर्स में भी आप लोगों को यही सब तो दिया जाता है। जब आप लोगों को यह फ्री में मिल रहा है तो आप लोग इसका लाभ लें और जितने लोग हैं उन सभी लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि वे लोग भी फ्री में इस तरह के मज़ेदार वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरह से कविता पढ़ा चुका हूँ, MSH क्लासेस में कहानी पढ़ा चुका हूँ, कहानी का MCQ करवाया हूँ और कविता का भी MCQ करवाया हूँ। और अभी इसमें MSH क्लासेस में आप लोगों का लेख और निबंध और नाटक का क्लास चल रहा है दोस्तों, क्योंकि नाटक और निबंध जो है वह रात में आप लोगों को वीडियो अपलोड होता है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता होगा। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि MSH क्लासेस के द्वारा जितने भी वीडियो अपलोडेड किए जाएंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से और सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों आप लोगों को आज मैं फगुआ पढ़ाऊंगा और फगुआ इस तरह से समझाऊंगा दोस्तों कि आप लोगों को फगुआ से किसी भी तरह की समस्या नहीं आएंगी। तो आप लोग जो प्रश्न करके चिल्लाते हैं दोस्तों, तो उनके लिए मैं कह देना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीक मैं लोकगीत का इकट्ठा आप लोगों का MCQ बना हुआ है और MCQ मैं एक सप्ताह के बाद जब सारा लोकगीत हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को MCQ दूंगा, क्योंकि MCQ के बाद आप लोग अभी पढ़ लीजिए और फिर जब MCQ लगाइएगा तो क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों के माइंड में ये क्या हो जाएगा, बस जाएगा, जिससे कि एग्जाम में गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसलिए आप लोग पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कीजिए, तभी आपको पढ़ाई का सही मायने समझ में आएगा और पढ़ाई का सही तरीका भी यही होता है। अगर आप लोगों में से सिर्फ कुछ लोग जो होते हैं वे सिर्फ MCQ करते रहते हैं, तो MCQ से सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है दोस्तों, उसमें आपको भूलने की संभावना है। लेकिन एक बार आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद MCQ लगाइएगा तो आपके दिमाग में बहुत दिनों तक रहेगा और भूलने की संभावना कम हो जाती है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्या आज फगुआ का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों फगुआ जो है वह एक प्रकार का लोकगीत है और इस लोकगीत में क्या होता है, फगुआ का कुछ भेद भी दिया गया है। तो फगुआ का कितना भेद होता है तो उस भेद की भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों फगुआ का जो है वह 2 भेद होता है। तो 2 भेद कौन कौन सा होता है, तो फगुआ का पहला भेद होता है फगुआ पुछारी और यह भी सिलेबस का हिस्सा है, और एक होता है फगुआ पचरंगी या पचरंगी फगुआ, यह भी दूसरा भेद होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो मेरा फगुआ पुछारी होता है उसमें जो गीत गाया जाता है वह प्रश्न उत्तर शैली में गाए जाने वाला गीत होता है। एक दल जो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो फगुआ है उसमें
दो दलों के बीच गीत का आयोजन होता है। हमेशा जो फगुआ है वह दो दल या दो से अधिक दल मिलके फगुआ का गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। तो इसमें जो दो दल होते हैं तो फगुआ पुछारी में क्या होता है कि फगुआ पुछारी में एक दल जो है वह प्रश्न की शैली में गीत गाता है और दूसरा दल जो है उसी गीत को उत्तर की शैली में उत्तर देते हैं अपने गीत के शैली में, गीत के शैली के माध्यम से ही उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और पचरंगी में क्या होता है दोस्तों, इसमें 5 या उससे अधिक रागों का प्रयोग होता है। अब कौन कौन सा राग का प्रयोग होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग फगुआ शुरू करते हैं। फगुआ पहले समझते हैं कि फगुआ क्या होता है। फगुआ गीत का आरंभ फागुन महीने में हो जाता है। अब फागुन महीना किसे कहते हैं दोस्तों, जो जब हिंदी में आप लोग महीना काउंट करने लगिएगा तो जो सबसे लास्ट का महीना होता है वह फागुन महीना होता है। और अगर हिंदी में आप लोग महीने का काउंट कीजिएगा तो सबसे पहला महीना जो होता है वह चैत का होता है। चैत से स्टार्ट होता है दोस्तों। अगर इंग्लिश में हम लोग मंथ काउंट करते हैं तो जिस तरह से जनवरी से शुरू होता है महीना, इसी प्रकार हिंदी में कब से शुरू होता है, चैत से शुरू होता है। और इंग्लिश में जिस तरह लास्ट महीना दिसंबर होता है वैसे ही हिंदी और नागपुरी में जो अंतिम महीना होता है वह फागुन होता है। और फागुन महीने में ही क्या होता है, फगुआ गीत का आरंभ होता है। यह सिर्फ एक ही महीना नहीं चलता है दोस्तों, यह गीत फागुन तथा चैत के महीने में गाया जाता है। यहाँ पे कह रहा है जो फगुआ गीत है वह फागुन महीना में तो शुरू होता है लेकिन चैत महीना तक गाया जाता है। चैत महीना में भी यह गीत गाया जाता है, अर्थात फागुन में शुरू होके उसका नेक्स्ट मंथ जो आएगा चैत, अर्थात जो फर्स्ट जो महीना होगा चैत, उसमें भी इस गीत का आयोजन होता है या यह गीत गाया जाता है। यह बसंत ऋतु के गीत है। और दोस्तों जो फगुआ गीत है वह बसंत ऋतु में गाया जाता है। जैसे अभी बसंत आने वाला है और बसंत आने के साथ साथ अभी 1 महीना 2 महीना के बाद दोस्तों हम लोग का कौन सा महीना आ जाएगा, हम लोग का चैत का महीना भी आ जाएगा। अभी हम लोग का नेक्स्ट मंथ फागुन चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी फागुन चढ़ने वाला है नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ जैसे फागुन चढ़ेगा वैसे ही मेरा बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। और बसंत ऋतु का आगमन जैसे होता है वैसे ही हम लोग का फगुआ गीत का आरंभ हो जाता है। और उसके बाद उसका अगला महीना चैत आता है और चैत महीने तक फगुआ गीत को गाया जाता है। फगडोल में भी फगुआ के गीत गाए जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड आ रहा है फगडोल। तो दोस्तों जो शीत वाला मौसम होता है उसमें भी फगुआ को गाने का रिवाज चला हुआ है। आगे देखते हैं, बसंत पंचमी से लेकर झंडा अर्थात रामनवमी तक इसका समय होता है। और जो फगुआ गीत है उसका अगर आप लोगों को समय पूछा जाए तो कब से होता है, बसंत पंचमी से यह शुरू होके कब तक, रामनवमी तक। रामनवमी को ही दोस्तों झंडा पर्व भी कहा जाता है और रामनवमी भी कहा जाता है। तो रामनवमी क्यों मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। यह आप लोगों के लिए यह टास्क है कि रामनवमी किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे कब से शुरू होता है, बसंत पंचमी से शुरू होके रामनवमी तक फगुआ का गीत गाया जाता है। आगे देखते हैं, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है। फगुआ जो है दोस्तों यह क्या है, एक पुरुष प्रधान संगीत है। और इस संगीत में संगीत के साथ साथ क्या होता है, नृत्य भी होता है अर्थात नाच भी होता है। कली या नचनी नर्तकी हो तो वह भी सम्मिलित होती है। और आगे क्या कहा जा रहा है, यह तो पुरुष प्रधान है ही लेकिन इसमें कली या नचनी जो एक नर्तकी होती है दोस्तों, जो कि क्या होती है, स्त्री होती है, वह भी इस नृत्य में, इस संगीत में क्या होती है, शामिल होती है। फगुआ में प्रायः दो दलों में गायक बंटकर गाते हैं। जनरली दोस्तों 2 दल में फगुआ गाया जाता है लेकिन कभी कभी 2 से अधिक दल भी हो जाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप 2 ही दल लगाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग लगाइएगा नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन इसकी विशेषता में सिर्फ 2 ही दल होता है।
इसको गाने का एक व्यवहारिक में आप लोग को देखने को मिलता होगा कि आप लोगों को क्या कि 2 से अधिक दल भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन जब इसका अगर आप लोग लिखित तरीके से देखिएगा तो यह सिर्फ 2 ही दल में बटा हुआ होता है। तो आप इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। हम लोग एग्जाम्पल में क्या देखते हैं कि जो हमारे यहाँ का जो न्यायपालिका है अर्थात जो कोर्ट है वह क्या है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। अर्थात वह जब भी कोई फैसला देता है तो वह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से देता है और निष्पक्ष देता है, किसी से बंधा हुआ नहीं होता है। लेकिन क्या व्यवहारिक में होता है, अगर हम लोग सचिवालय का जो केस हुआ या जेपीएससी का जो केस हुआ उस सबको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हम लोग को प्रतीत होता है कि यह भी कि राज्य के अंडर में काम करने वाला एक संस्था की तरह काम कर रहा है, यह स्वतंत्र संस्था की तरह काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको यह दिख रहा है व्यवहारिक में, लेकिन आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको यह क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष है। इसी तरह यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो फगुआ में जो दल होते हैं वह प्रायः 2 दल में बांटकर गीतों का आयोजन करते हैं। आगे देखते हैं, और इनके बीच में नाचने वाले कली या नर्तकी तथा बजाने वाले होते हैं। और यह जो गीत जो 2 दल में बंट के गीत जो गाने लगते हैं और इनके बीच में या तो नर्तकी होती है और जो वाद्य यंत्र को बजाने वाले होते हैं वे लोग भी क्या होते हैं, इन दोनों दलों के बीच में होते हैं। गाने वाले, अब देखिए यहाँ पे गाने वाले झोंका झोंकी या लोका लोकी गीत गाते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, झोंका झोंकी अर्थात किसी एक दल के द्वारा गीत का शुरुआत किया जाता है और उसी गीत को दूसरा दल जो है बाकी दोहराते हैं, इसलिए इसे झोंका झोंकी या लोका लोकी कहते हैं। जैसे एक दल जो है वह गीत उठाया और दूसरा दल उसी को गीत को दोहराया, तो उसी को कह रहा है कि दूसरा दल उस गीत को क्या किया, लोक लिया अर्थात कैच कर लिया और उसी को दोहरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग समझ लीजिए लोका लोकी अर्थात पकड़ना या कैच करना और कैच करके उसी माध्यम में उस गीत को दोहराना। ठीक है, आगे देखते हैं, पहले दल के द्वारा गाए गए गीत को ही दूसरा दल दोहराता है। और फगुआ में क्या होता है दोस्तों, फगुआ में जो पहला दल के द्वारा गीत जो गाया जाता है उसी गीत को दूसरा दल भी दोहराता है। इसमें नृत्य एवं गीत साथ साथ चलते हैं। दोस्तों हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो फगुआ है, फगुआ जो गीत है उसमें गीत के साथ साथ क्या चलता है, नृत्य भी चलता है अर्थात नाच भी चलता है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें बजाए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र, जो फगुआ है, फगुआ गीत है, उसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजता है इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। पहला दोस्तों ढोलक बजता है, नगाड़ा बजता है, ढोक बजता है, मांदर बजता है, झांझ बढ़ता है और करताल बजता है। करताल के साथ साथ सुरीले जो वाद्य यंत्र होते हैं बांसुरी, मुरली और शहनाई का भी बाजन होता है। दोस्तों शहनाई भी यहाँ पे बजना है। यह सब को हम लोग क्या कहते हैं, सुरील वाद्य यंत्र में आप या मधुर वाद्य यंत्र में इन तीनों को शामिल किया जाता है। अगर आप लोग जेपीएससी का पीटी दिए होंगे दोस्तों तो जेपीएससी में इस तरह का पढ़ना था, वाद्य यंत्रों को बांट के कि किस तरह से कौन सा वाद्य यंत्र सुरील है और कौन सा आपका मोटा है, तो इस तरह से पढ़ना था। और यहाँ पर भी सचिवालय में भी आप लोग को जीएस पेपर में, झारखंड पेपर में यह पढ़ना होगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र सुरील वाद्य यंत्र है अर्थात जो मधुर आवाज निकालता है, इनमें से कौन है। इसलिए ये सबको भी आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, फगुआ गीत का एक कड़ी मैं आप लोगों के सामने सुनाता हूँ। ठीक है, फगुआ गीत का एक कड़ी है, अब नहीं जावे जमुना डगरी दूती, बिना दोषे कान्हे करे झगरी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब मैं जो वृंदावन है अर्थात जो जमुना के डगर पे है, जो जमुना के किनारे में है, वहाँ पे अब मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि बिना दोष के ही मुझे जो कान्हे करे झगरी, जो वहाँ के कान्हा लोग हैं अर्थात
कन्हैया के जो साथी लोग हैं वे लोग क्या करते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, इसलिए मैं उस रास्ते पे, उस डगर पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आपको यह गीत याद नहीं करना है दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को गीत है यह कह के सुना दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों से गीत नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग पहला भेद देखते हैं। फगुआ का दो भेद होता है, उसमें पहला भेद है फगुआ पुछारी। और फगुआ पुछारी हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, इसमें प्रश्न उत्तर की शैली में गीतों का आयोजन होता है। हम लोग जानते हैं कि फगुआ गीत में दो दल मिलकर गीतों का आयोजन करते हैं, जिसमें लोका लोकी के माध्यम से गीतों को दोहराया जाता है। यह हम लोग देख चुके हैं फगुआ में कि फगुआ में जो दो दल मिलके गीत का आयोजन जो करते हैं उसमें दोहरावपन होता है, अर्थात एक दल शुरू करता है और दूसरा उसको दोहराता है, इसलिए इसे लोका लोकी गीत भी कहा जाता है। परंतु फगुआ पुछारी में क्या होता है, तो फगुआ पुछारी में दोनों दलों के बीच गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर या प्रश्नोत्तरी की प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता चलती है। जो दो दल मिलके आपस में जो गीत गाते हैं उसमें पहला दल प्रश्न की शैली में गीत गाता है और दूसरा दल उसी प्रश्न का उत्तर गीतों के माध्यम से देते हैं। तो यह प्रतिद्वंदिता दोनों में चलती है। दोनों में क्या चलता है, एक प्रकार का खेल चलता है, गीत का खेल चलता है और वह प्रश्न उत्तर की शैली में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन गीतों में दृष्टिकूट, पहेली, उलटवासी व रहस्यवादी भाव की प्रधानता होती है। क्यों रहस्यवादी होती है दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न उत्तर में होता है। प्रश्न उत्तर में है इसीलिए यह रहस्य का मामला है कि ऐसा रहस्य पूछूंगा गीत के माध्यम से कि अगला दल उसका जवाब ना दे पाए और पहला दल विजय हो जाए। दूसरा है पहेली की तरह पूछा जाता है, जिस तरह से हम लोग आपस में कभी बैठ के एक दूसरे से पहेली का पूछना करते हैं, वहाँ वैसे ही गीत के माध्यम से पहेली पूछा जाता है। उलटवासी अर्थात उलट पलट के भी पूछने का रिवाज है गीतों के माध्यम से। और दृष्टिकूट अर्थात जिस तरह से आप लोगों को ऑप्शन आता है ना दोस्तों कि 1 2 3 1 2 ऐसा जो कूट आता है, वैसे ही यहाँ पर भी कूट के माध्यम से प्रश्न उत्तर चलता है। चलिए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। पहला दल गीतों में ही पूछता है कठिन और उलझा हुआ एक प्रश्न। पहला जो दल है वह गीतों के माध्यम से उलझा हुआ और एकदम कठिन सा प्रश्न पूछता है, और वह भी प्रश्न जो होता है वह किस माध्यम में होता है, गीतों के माध्यम में होता है। तथा जो दूसरा दल है उस प्रश्न का उत्तर गीतों के माध्यम से ही देता है, गीतों के माध्यम से ही देता है। और वह प्रश्न कैसा होता है दोस्तों, वह प्रश्न जो होता है वह रहस्यवादी तरीके का होगा, वह पहेली की तरह होगा, वह उलटवासी अर्थात उल्टा पुल्टा का होगा और वह दृष्टिकूट के आधार पर होगा। ठीक है, इसी कारण से इस फगुआ गीत को फगुआ पुछारी गीत कहा जाता है। इसी कारण से दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न उत्तर चलता है, इस कारण से इस गीत को फगुआ पुछारी का नाम दिया गया है। इसमें बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जो है दोस्तों, जिस तरह से हम लोग का फगुआ में बजा था वही सब वाद्य यंत्र आपका यहाँ भी बजेगा। तो कौन कौन सा वाद्य यंत्र हम लोग फगुआ में देखे थे दोस्तों, तो ढोलक देखे थे, नगाड़ा देखे थे, ढोक देखे थे, करताल देखे थे, बांसुरी देखे थे और शहनाई, मुरली ये सब देखे थे। तो यही सब वाद्य यंत्र आपका कहाँ बजेगा, आपका फगुआ पुछारी में भी बजाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए। फगुआ पुछारी का एक गीत मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। यह जो दिया हुआ है यह प्रश्न की शैली में पूछा जा रहा है। आखिर बाजा में कौन सा बाजा है जो सुंदर बाजा है और वह बाजा कहाँ और किसके घर में बज रहा है। तो उसका जवाब क्या देते हैं आगे उत्तर में, बाजा में सुंदर बाजा बाजे हो। अब आगे जो कहा जा रहा है, जो भी बाजा बज रहा है वह सबसे सुंदर बाजा बज रहा है, और बाजे जिसके घर में और जिसके घर में वह बज रहा है उसके घर में जाके मैं उसका
पैर लग के क्यों क्या करूँगा, क्योंकि मुझे इस बाजे की ओर आकर्षित कर रहा है, इसलिए मैं उसका घर जाऊँगा और उसका पैर लगूँगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि जैसे हम लोग क्या पूछे थे कि बाजा एक कविता है जो बनकेवरा भाग 1 में संकलित है, वह बाजा कविता का राइटर कौन है। तो दोस्तों बाजा कविता का राइटर कौन है, तो राइटर आप लोगों को बताना है। तो हम लोग राइटर में याद ट्रिक क्या किए थे, कौन सबका बाजा बजा देता है अपने धनुष से, अपने तीर से, तो अर्जुन दोस्तों। तो अर्जुन भगत जो है बाजा कविता के क्या हुए, राइटर हुए। वह अपने धनुष से, अपने तीर से अच्छे अच्छे धनुर्धरों का, अच्छे अच्छे धनुषवान चलाने वालों का क्या बजाते हैं, बाजा बजा देते हैं। तो इसलिए बाजा जो होगा वह अर्जुन भगत के द्वारा लिखी गई एक कविता है। चलिए अब हम लोग दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद बोले दोस्तों, दूसरा भेद। किसका भेद, तो फगुआ का दूसरा भेद देखते हैं, फगुआ पचरंगी। फगुआ पचरंगी या पचरंगी फगुआ, दोनों में से कुछ भी रहे, दोनों एक ही है। यह फगुआ गीत का ही एक भेद है और यह फगुआ पचरंगी है जो फगुआ गीत का ही एक भेद है, जिसमें 5 राग या इससे भी अधिक राग का प्रयोग हर कड़ी पर बदलता जाता है। और यहाँ पे फगुआ पचरंगी क्यों कहते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि इसका हर एक राग में क्या है, गीतों का राग बदल जाता है। हर एक कड़ी में, जैसे एक कड़ी अगर एक लाइन का हुआ तो एक लाइन में दूसरे तरह का राग होता है और दूसरे लाइन में दूसरे तरह का राग हो जाता है। इसलिए इसे 5 राग या उससे अधिक भी राग होता है, इस कारण से इसे फगुआ पचरंगी कहा जाता है। आगे देखते हैं, केवल धुआ पंक्ति या मुख्य पंक्ति वही रह जाती है और बाकी जो राग है वह बदल जाता है। रंग रंग के अर्थात तरह तरह के रागों के समावेश से फगुआ पचरंगी होली के विविध रंगों से इसका सौंदर्य व मधुरता बढ़ जाती है। जिस तरह से होली में विभिन्न प्रकार के रंग आपस में मिलके लोगों को क्या करते हैं, रंगीन बना देते हैं, वैसे ही फगुआ पचरंगी में भी विभिन्न रागों का मिलने के कारण ही यह फगुआ पचरंगी कहलाता है। अर्थात विभिन्न रंगों के, विभिन्न रागों के मिलने से यह क्या हो जाता है, इसकी सौंदर्यता और मधुरता बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, एक पचरंगी गीत जिसमें, और एक जो पचरंगी गीत है जिसमें ठड़िया क्या होता है दोस्तों, जो एक जगह स्थिर होके खड़े होके गीत जो गाने वाला राग है उसे ठड़िया कहा जाता है। उदासी कब गाया जाता है दोस्तों, तो उदासी है यह गर्मी में गाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, गीत है। और दूसरा है डमकच, तो डमकच किसी भी फंक्शन वगैरह में गाए जाने वाला गीत है और यह भी एक उदासी प्रकार का गीत है दोस्तों। तीन सब गीतों का मिश्रण किसमें है, फगुआ पचरंगी में है, इसलिए इसे फगुआ पचरंगी गीत कहा जाता है। यह सब राग है और इन्हीं रागों में फगुआ पचरंगी को गाया जाता है। आगे देखते हैं, यह भी पुरुष प्रधान गीत नृत्य है और फगुआ पचरंगी जो है वह भी पुरुष प्रधान एक प्रकार का गीत और नृत्य है, क्योंकि हम लोग टोटल फगुआ को ही जानते हैं कि फगुआ पुरुष प्रधान एक प्रकार का गीत है जिसमें पुरुष ही गीत गाते हैं और नृत्य भी करते हैं, लेकिन उनके बीच में क्या होती है, कली भी सम्मिलित हो सकती है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर भी फगुआ पचरंगी है, उसमें क्या करते हैं, यह भी पुरुष प्रधान है लेकिन इसमें भी कली सम्मिलित हो सकती है, जिसमें होली खेलने की परंपरा भी चलती है। और फगुआ पचरंगी है दोस्तों, जिस तरह से होली विभिन्न रंगों का मिश्रण है, वैसे ही यहाँ पे होली खेलते हुए भी इसका गीत का आयोजन होता है, क्योंकि दोस्तों होली बसंत ऋतु में ही मनाया जाता है और बसंत ऋतु का ही एक गीत हमारा फगुआ पचरंगी भी है, जिसमें डोल जत्रा का रंग व अबीर इसकी मनमोहकता को और भी बढ़ा देती है। और इसमें क्या है दोस्तों, जो रंग और अबीर जो है वह इस जो गीत है फगुआ पचरंगी जो गीत है इसकी मनमोहकता को और भी क्या बना देती है, मधुर बना देती है।
इसमें फगुआ में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र ही बजाए जाते हैं। जो भी फगुआ में वाद्य यंत्र प्रचलित है वही सब वाद्य यंत्र फगुआ पचरंगी में भी बजाया जाता है। तो कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों, तो हम लोग देख चुके हैं। ढोल है, नगाड़ा है, मांदर है, बांसुरी है, शहनाई है और मुरली है। इस प्रकार के वाद्य यंत्रों का बजाना यहाँ पे क्या होता है, बजाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं फगुआ पचरंगी का एक गीत जो है वह किस राग में हम दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को, डमकच राग में दोस्तों। ठीक है, यह उदासी राग में भी होता है, यह जदूरा राग में भी होता है, यह ठड़िया राग में भी होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, वह डमकच राग में। तो डमकच राग में उसका गीत को सुन लीजिए। मणि मनोहर तजी कांच के पावल हो, जगत के सार जैसे जतने जोगाल जानत नहीं। ये यहाँ पे यह गीत है दोस्तों, यह फगुआ जो है, यह फगुआ पचरंगी जो है वह डमकच राग में यह गीत गाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग का फगुआ जो है वह पूरी तरह से समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक जो भी व्यूअर नए हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आप लोगों को मार्च का फर्स्ट वीक तक आप लोगों का पूरी नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। और मार्च एंड तक मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि झारखंड और जीएस का पेपर भी आप लोगों को करवा दूं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर इस चैनल पे बने रहिएगा तो आप लोगों का तैयारी सही डायरेक्शन में होगा। तो सही डायरेक्शन में तैयारी को ले जाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों एक बात आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो भी नए व्यूअर है, अगर अभी तक कविता पाठ नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके कविता देख सकते हैं। कहानी का भी पढ़ा चुका हूं, कहानी भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर कहानी कविता का पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, वो कविता का पूरा हिंदी अनुवाद के साथ साथ उसका एमसीक्यू चाहिए, तो आप लोग जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी को सही अंजाम तक पहुंचा पाइएगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।